बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, नीचे हमें कुछ मालूमात डाटा दिया हुआ है, उसका हमने ए एम अर्थमेटिक मीन यानी हसाबी औसत मालूम करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन होता है हसाबी औसत और इसको दूसरा नाम है ए एम। ठीक है, तो एक पार्ट हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर ए 3, 5, 1, 9, 6 एंड 8। सोल्यूशन इसका एज गिवन, वो रकम जो है ये हवाली हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 1, 9, 6 एंड 8। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला जो है ए एम का या अर्थमेटिक मीन का वो होता है एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब क्या है? समेशन का मतलब होता है सम एक्स। ये जितनी भी नंबर्स हैं ना 3, 5, 1, 9, 6, 8, ये सारे एक्स हैं। ठीक है, इन सब एक्स का हमने सम लेना है, यानी इन सब नंबर्स को हमने जमा करना है। ठीक है, और नीचे एन का मतलब है ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो हमने इसको क्या करना है, इन सब नंबर्स को जमा करना है और 6 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखें ये कितना इनका सम कितना बनता है 32 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर की हेल्प से क्या करना है, 32 को 6 पे डिवाइड करना है, तो एक्स पावर किसके इक्वल आ जाएगा 5.3 के। सो हमारा सलूशन क्या आएगा 5.3। ये हमारा ए एम या हसाबी औसत आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर बी 14, 29, 9, 7, 28, 25 एंड 30। इसका सलूशन एज गिवन, ये रकम दोबारा यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और जो फार्मूला है इसका और हमने देखना है क्या, तो जो फार्मूला है वही ऊपर वाला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी टर्में हैं 7, और समेशन एक्स का मतलब इन सब को हमने जमा करना है। 14 + 28 + 9 + 7 + 28 + 25 + 13 डिवाइडेड बाय 7। 7 जो है नंबर है, इनकी काउंटिंग है कितने नंबर हैं। तो इन सब का सम जो है वो कितना आया है 124 डिवाइडेड बाय 7। तो 124 को जब 7 पे हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स बार इज़ इक्वल टू 17.7। तो ये आ जाएगा जी अर्थमेटिक मीन। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3 सी पार्ट 12.5। उसके बाद है 8.9, 13.5, 6.8, 16.3, 25.8 एंड 19.5, 39.5। उसके बाद 18.2, 14.1, 16.8। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन दोबारा रकम नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में जस्ट फार्मूले को लिख रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लेंथी थी इसलिए मैंने अगेन रिपीट नहीं किया। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इन सब रकमों को हमने क्या करना है, सिंपली जमा कर देना है। ठीक है, और इनकी काउंटिंग ये कितने नंबर हैं, 11 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 11 पे डिवाइड करेंगे और इन सब का सम जो है वो आया है 191.9 डिवाइडेड बाय 11। सो एक्स बार किसके इक्वल आ जाएगा 17.44। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्ज़ाम और फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। ये कुछ बच्चों के जो है ना 80 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं एक टेस्ट के, और उनका हमने क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये कुछ टेबल की फॉर्म में है। ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे जो है ना आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा।
ये लाइन जो है आपने नहीं लगानी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गई थी। अब 10 मार्क्स, और ये कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कितने बच्चे हैं 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 मार्क्स हैं, 8 ऐसे हैं जिनके 1 हैं, ठीक है। इसी तरह आगे 3 13 10 14 9 6 2 5 6। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ये है ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। जो ऊपर हमने किए हैं ना अभी अर्थमेटिक मीन वो फाइंड किया, वो है अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। ग्रुप यानी टेबल वाला जो होता है वो ग्रुप डाटा होता है, और जो टेबल के बगैर इस तरह सीरीज़ में है नंबर लिखे हुए वो कौन सा है, वो है अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन का अलग फार्मूला है और अनग्रुप का अलग है, ठीक है। तो ये ग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है AM इज़ इक्वल टू एक्स बार समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ ग्रुप डाटा के लिए। ये मैंने साफ लिखा है, ये ग्रुप डाटा के लिए। अब एफ क्या है, एफ बेटा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी है, कितने स्टूडेंट्स हैं। और एक्स क्या है, ये जो ऊपर मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं ये जो है एक्स है। अब फार्मूला जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ एक्स, जो एफ़ और एक्स है इसका हमने प्रोडक्ट लेना है और उसको ऐड अप करना है। उसी तरह समेशन एफ़ का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इनका सम हमने लेना है, ठीक है, समेशन एफ़ का मतलब। तो चलते हैं, इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और टेबल में हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। इसमें ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्स होगा, और हमने जो है जो हमें काम करना है वो हमने ये करना है कि इनका प्रोडक्ट लेना है एफ़ और एक्स का। तो चलते हैं टेबल को देखते हैं कैसे। तो बेटा जो 10 मार्क्स मैंने आपको कहा था ये सारे एक्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 10। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो असल में फ्रीक्वेंसी है एफ़, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। 2 टेबल ये हो गए। उसके बाद अब तीसरा हमें क्यों बनाना पड़ा, अब देखिए फार्मूले में क्या लिखा हुआ था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ तो हमें मिल गया लेकिन एफ एक्स इसमें नहीं था, इसलिए हमें ये थर्ड टेबल बनाना पड़ा। अब एफ एक्स बेटा असल में है क्या, ये इस फ्रीक्वेंसी एफ और एक्स का प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों की ज़रब है। 4 मल्टीप्लाई 0 0 के इक्वल, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 13 मल्टीप्लाई 3 39, नेक्स्ट है 10 मल्टीप्लाई 4 40, 14 मल्टीप्लाई 5 70, 9 मल्टीप्लाई 6 54, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 2 मल्टीप्लाई 8 16, एंड जो है 5 मल्टीप्लाई 9 45, एंड द लास्ट इज़ 6 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 60। सो अब बेटा फार्मूले में क्या था, समेशन था, समेशन एफ एक्स। ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है इस सारे का सम ले लेना है, यानी बेटा क्या करना है आपने, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं इनको जमा कर देना है, ये वाले इक्वल के इस साइड वाले, राइट साइड वाले, ये सारे आप जमा करेंगे ना तो इनका सम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 380। और ये सब जब आप जमा करोगे तो इनका सम कितना होगा 80, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, ये फार्मूले में हम दर्ज कर देंगे। सो एक्स बार इज़ इक्वल टू 380 ये डिवाइडेड बाय 80 दिस, ठीक है। तो इसको अगर आप 0 काट दें या डायरेक्ट डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, 380 डिवाइडेड बाय 80 तो आपके आंसर मिलेगा 4.75। तो हिसाबी औसत या AM किसके इक्वल आएगा 4.75 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 2B कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी अगर आपको समझ नहीं आती तो बार बार जो है ना वीडियो को चला के चेक करें, ठीक है। और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ 60 डिफरेंट फिशेस विच आर इन मिलीमीटर, फाइंड अर्थमेटिक मीन। तो कुछ मछलियाँ जो हैं उनकी डिफरेंट किस्म की उनकी हमें लेंथ्स दी हुई हैं, ठीक है, उनका साइज़ यू कैन से, तो उसका हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो ये जो है हमें क्वेश्चन गिवन था, लेंथ ऑफ फिशेस मिलीमीटर के अंदर नंबर ऑफ़ फिशेस, आप इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जिस तरह था ना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स
एफ से शो करते हैं। तो अब ये हमें एक क्लास दी हुई है, ठीक है, 40 to 44 जो लेंथ है वो कितनी फिशेस की है, 3 फिशेस की। 45 to 49 कितनी की है, 9 की। इस तरह बाकी जो हैं वो सारा डाटा यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है बेटा। अर्थमेटिक मीन का वही जो पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया वही यहाँ पे भी यूज़ होना है, ठीक है। ए एम इज़ इक्वल टू एक्स बार, दैट इज समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब देखें इसमें हमें क्या रिक्वायर है। एक तो एफ रिक्वायर है, एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक्स रिक्वायर है, एक्स जो है वो हमें यहाँ से पता नहीं है, ठीक है। पता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 क्लासेस हमें दी हुई हैं। इन क्लासेस का हमने क्या करना है, इन क्लासेस में से हमने जो है एक्स को फाइंड आउट करना है। और देखें कैसे करना है। देखें क्लास है जी पहली 40 to 44, यानी 40 से लेके 44 मिलीमीटर लेंथ है फिशेस की। इसका आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन हमें x की वैल्यू मिलेगी। वो x जो है वो क्या होगा, 42। 40 + 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 42। और फ्रीक्वेंसी जो इस क्लास के सामने थी ना, फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे लिखनी है जो ऊपर टेबल में दी हुई है, ठीक है। अब फार्मूले में हमें fx चाहिए। तीसरी चौथी चीज़, पहली क्लास लिखी, इस क्लास का सम लेके 2 पे डिवाइड किया तो मिड पॉइंट निकला, यानी इन अदर वर्ड्स x निकला, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। एफ एक्स जो है वो हमें मालूम करना है, क्यों, फार्मूले में इसका यूज़ है। तो एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 126। अब देन आगे सेकंड क्लास है 45 से 49, इनको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 47। 47 क्या है, एक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसके सामने जो क्लास के, 9 है, तो 9 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 423। उसके बाद जी बेटा नेक्स्ट है 50 to 54, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 52। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी थी क्लास की 4 मल्टीप्लाई 52 कितना हो जाएगा, 208। उसके बाद 55 to 59 जो है इसको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 57 हमें मिलेगा। 57 को देन हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 741। उसके बाद है जी 60 to 64, 60 + 64 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 62 के इक्वल होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 15 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 930। 65 to 69, 65 + 69 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 67। दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 67। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे देन बेटा आएगा 536। उसके बाद 70 to 74, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी, 72। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 72, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 144। उसके बाद है जी 75 to 79, लास्ट क्लास है इसकी, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 77। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462। अच्छा, फार्मूले में क्या था, समेशन एफ और समेशन एफ एक्स। समेशन एफ कैसे आएगा, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना इन सबको ऐड अप कर देंगे, इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा, 60। और समेशन एफ एक्स कैसे आएगा, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वाली, ये इक्वल के इस साइड राइट वाली, ये सारी हमने जमा करनी है और हमें वैल्यू मिलेगी 35 and 7 0। अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई, हमने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज़ हमने फार्मूले में लगानी है। फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो उसकी जगह पे ये नंबर हम लिखेंगे। देन 3570 को आप 60 पे डिवाइड करोगे तो आपको ए एम की वैल्यू मिलेगी 59.5। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। द स्टूडेंट्स ऑफ biology
Students of biology collect 70 leaves of brasiliensis for an experiment. Length of each leaf is given below. ठीक है, वो बच्चे कुछ कलेक्ट करते हैं ब्राज़िलियंसिस, ये कोई शायद प्लांट है। ठीक है, तो हर एक लीफ की जो है लेंथ हमें दी हुई है और ये कुछ इस तरह से है कि लेंथ x इन मिलीमीटर। x जो है इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर है 115 से, तो 115 से कौन सा नंबर बड़ा होगा? 116 बड़ा होगा, तो 116 से स्टार्ट होगा और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 125, यानी x की वैल्यू 115 से बड़ी है और 125 से छोटी है, तो 100 या इसके इक्वल है। तो इसकी फिर क्लास की जो है क्लास कैसे बनेगी? 116 टू 125। इसी तरह बेटा बाकी भी होंगी, हम इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है। दूसरी अगर देखना चाहें कि x इज़ ग्रेटर दैन 125, x की वैल्यू 125 से लार्जर है, बड़ी है। 125 के बाद क्या आएगा? 126 आएगा ना। एंड लेस देन और इक्वल टू 135, और 135 के इक्वल है, तो हम क्लास कैसे बनाएंगे? 126 टू 135, जिस तरह ऊपर थी ना, अब हमें ये इन इक्वालिटी में दी हुई है, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू में। ठीक है, और ये नंबर ऑफ लीव्स क्या हैं? ये किसको शो करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। तो सोल्यूशन के इसके सोल्यूशन में देखते हैं सोल्यूशन कैसे करना। सोल्यूशन है, अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें अज्यूम्ड मीन यानी फ़र्ज़ी औसत मालूम करनी है। ठीक है, और फ़र्ज़ी औसत से को मालूम करने के लिए हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, इसके फार्मूले में होता है, इसका ये फार्मूला है एक्स पावर इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब ये ए जो है ये क्या चीज़ है, इसको आपने कैसे सपोज करना है या कैसे आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? तो पहले तो हम जो क्वेश्चन था ना उसकी वो ज़रा क्लासेस का जो है वो लिख लेते हैं। तो वो था कि x इज़ ग्रेटर दैन 115, यानी x 115 से बड़ा है लेकिन 125 के इक्वल या इससे कम है। तो इक्वल हम यूज़ करेंगे 116 से स्टार्ट करेंगे और 125 तक, ये हमारी एक लेंथ आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या थी? 7। अब हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट फाइंड किया था, यानी x हमें चाहिए, x को फाइंड किया था, वो x जो है वो कैसे आएगा? वो इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो मिड पॉइंट निकल आएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको आपने यही उसी तरह ही बिल्कुल जो है इसको ऐड करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 120.5। अब ये जो फार्मूला है इसमें एक न्यू जो है लेटर यूज़ हुआ है, वो क्या है? डी, एक नई चीज़ है। डी जो है ये किसके इक्वल होगा? x माइनस ए। अब a वाला जो है वो a कैसे फाइंड करेंगे आप? पहले तो मैं बताता हूँ ना आपको क्लास कैसे बनानी है। अब अगला था जी x इज़ ग्रेटर दैन 125, तो 125 से बड़ा फिर क्या होगा? 126, तो इसकी क्लास बनेगी 126 टू 135। इसी तरह बाकी क्लासेस भी 136 टू 145, 146 टू 155 एंड 156 टू 165 एंड 166 टू 175। और इनके सामने बेटा फ्रीक्वेंसीज इनकी लिख लीजिएगा। और मिड पॉइंट मैंने पहले ही आपको बताया कि इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब आगे बात जी, x भी हमें पता चल गया, फार्मूला d का ये है। a क्या चीज़ है? अब a कहाँ से आएगा? a के लिए बेटा करना आपने कुछ यूँ है कि इसकी मिड में जो क्लास है वो आपने देखनी है। मिड की क्लासेस कौन सी हैं? 2 ये होगी, 2 ये होगी, दरमियान में कितनी बच रही हैं? 2। अब इन दोनों का मिड निकालना है। इन दोनों का ये कितनी टर्म है? 1 2 3 4, तो मिड इनका क्या निकलेगा? ये। इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। क्या करना है? पहले आपने देखना है मिड में कौन सी क्लासेस आ रही हैं, और हमेशा वो 2 क्लासेस इस तरह आएंगी। ठीक है,
उन क्लासेस में आपने क्या करना है, उनमें उनका भी आगे मिड देखना है। मिड ये बनता है दरमियान में ये दो टर्में आ रही हैं, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके 2 पे जब डिवाइड करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए की, और वो वैल्यू इस केस या इस क्वेश्चन में क्या आएगी 145.5। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो x ये d है, d की वैल्यू ये निकली है, कितनी निकली है पहली -25। कैसे 120.5 ये x की वैल्यू लगाई ये वाली माइनस ये फार्मूले का। अब a कहाँ से आया, ये जो अभी हमने फाइंड की है, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली -25। -25 क्या है, ये d है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है 135.5 माइनस ये x हैं सारे, ये सारे x हैं ये सारी, और ये वाली a की वैल्यू है, ठीक है। अब 130.5 को हम माइनस करेंगे 145.5 से तो हमें वैल्यू मिलेगी -15। फिर 140.5 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -5। फिर आगे +5, फिर +15, फिर +25। अब जो फार्मूला है, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, ए हमने फाइंड कर लिया, समेशन एफ डी भी हमने फाइंड कर लिया, एफ पहले से हमें गिवन है तो एफ डी फाइंड करना है। एफ डी को फाइंड कैसे करोगे, ये प्रोडक्ट लोगे। प्रोडक्ट में क्या है, एफ की वैल्यू 7, ये 7 मल्टीप्लाई डी की क्या है -25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 को 25 से करोगे तो आएगा -175। इसी तरह नेक्स्ट आपने किधर गया, इसको 13 को -15 से करना है तो आपको मिलेगा -195। फिर 18 को -5 से करेंगे तो -90 मिलेगा। फिर 19 को 5 से 95, उसके बाद 3 को 15 से 45, एंड लास्ट पे 10 को 25 से तो 250 मिलेगा। आई थिंक आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी। अब हमें चाहिए समेशन एफ़ और समेशन एफ़ डी। समेशन एफ़ डी में ये प्रोडक्ट जो हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको जमा करना है तो ये मिलेगा हमें -70, और समेशन एफ़ जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 70। अब ये पुट कर दें ऊपर जो हमारा फार्मूला था एज्यूम्ड मीन का। एज्यूम्ड मीन को हम फर्जी औसत भी कहते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू 145.5 प्लस -70 डिवाइडेड बाय 70। 70 से ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो हमें क्या मिलेगा -1। 145.5 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स की बार की 144.5। सो एज्यूम्ड मीन जो है, एज्यूम्ड मीन जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स बार इज़ इक्वल टू 144.5, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन मैथमेटिक्स फाइंड। इस क्वेश्चन 5 के दो पार्ट्स हैं, एक हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है और एक एज्यूम्ड मीन मालूम करना है, और नीचे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के 0 to 15, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। फिर 16 to 30 मार्क्स जो हैं वो 20 स्टूडेंट्स के हैं, 31 to 45 8 के हैं, 46 to 60 11 के हैं, एंड 61 to 75 के 9 हैं, और 76 to 90 मार्क्स जो हैं वो 10 स्टूडेंट्स के हैं। अब इसका सलूशन देखते हैं। पहले तो हमें ये जो क्लास है ना, इसको जमा करके ना 2 पे डिवाइड करके x फाइंड करना होगा। ये x नहीं है, ये क्लास है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो x होगा, और ये सारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसको हम टेबल की फॉर्म देते हैं जो फार्मूले हैं ना उनके अकॉर्डिंग। तो पहले हम am फाइंड करेंगे। तो am का बेटा पीछे भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, फार्मूला क्या था, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इसके लिए जो टेबल बनेगा, इसमें हमें एक तो एक्स एफ रखना है, दूसरा एक्स हमें नहीं था पता, वो इस क्लास से फाइंड करना है, वो उसके लिए बनाना पड़ेगा एक कॉलम, और एक कॉलम जो है एफ और एक्स के प्रोडक्ट के लिए बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड पॉइंट मतलब एक्स है, और ये एफ एक्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। 0 to 15
12 फ्रीक्वेंसी है। अब इसका एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे और ये कितना आएगा 7.5। एफ एक्स का मतलब है इस फ्रीक्वेंसी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 मल्टीप्लाई 7.5 और ये किसके इक्वल आएगा 90 के। उसके बाद 16 to 30 फ्रीक्वेंसी 20 है, इसका मिड निकालें 16 + 30 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 23। देन 20 × 23 ये आएगा 460। उसके बाद जी 31 to 45 8 फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को ऐड करें, ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 38। सो 8 × 38 दैट इज़ 304। एंड देन 46 to 60 11 फ्रीक्वेंसी, इसका मिड पॉइंट निकालें, वो कितना आएगा 53 दैट इज़ 11 × 53 विच इज़ 583। उसके बाद जी नेक्स्ट वन क्लास है 61 to 75 9 फ्रीक्वेंसी है और इसका मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट क्या आता है 68 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 612। एंड लास्ट क्लास जो है वो है जी 76 to 90 फ्रीक्वेंसी 10, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो आया मिड पॉइंट 83। 10 × 83 दैट इज़ 830। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का सम और इसके प्रोडक्ट का सम जो है वो लेना है और इसकी वैल्यूज़ को ऊपर फार्मूला जो था ना उसमें पुट कर देना है 2879 डिवाइडेड बाई 70 और आपको जो है x की वैल्यू क्या मिलेगी या am की वैल्यू क्या मिलेगी 41.12। तो ये था जी am। अब सेकंड पार्ट जो है वो है अज्यूम्ड मीन। अच्छा जी, इस पार्ट में हमें अज्यूम्ड मीन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा पहले ए हमने फाइंड करना है। अब ए जिस तरह मैंने पहले नहीं था बताया बिल्कुल उसी तरह फाइंड करना है। ए इसकी मिड देखें, मिड क्लासेस का क्या बन रहा है, ये क्लासेस हैं जी 0 to 15 to 76 to 90, दो ये हो जाएंगी दो एंड से, तो दरमियान में दो ही आ रही हैं। अब इन दो का मिड क्या बनता है 46 and 45, ये दो इनको ऐड अप करें, ऐड अप करके बेटा 2 पे डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए फिर किसके इक्वल आएगा 45.5। एंड एज्यूम्ड मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार से ही शो करते हैं लेकिन ये आगे ज़रा डिफरेंट होगा, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर है, एक एफ रिक्वायर है, दूसरा जो है डी। अब डी का एक फार्मूला है, डी फार्मूला ही है, वो किसके इक्वल होता है x माइनस ए के। तो x माइनस ए के लिए फिर हमें x भी चाहिए, x कहाँ से आएगा, ये क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, जिस तरह पिछले में किया तकरीबन वही सेम होगा। उसके बाद ये समेशन एफ डी का मतलब है इस डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 0 to 15 12 फ्रीक्वेंसी। अब इसका x निकालना है, 0 + 15 डिवाइडेड बाई 2 तो ये होगा 7.5। अब d किसके इक्वल होता है x माइनस ए के, इस x 7.5 में से 45 पॉइंट जो a की वैल्यू होती है ये ऊपर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -38। देन f को d से मल्टीप्लाई कर दें, f की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई d की -38, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा -456 के। उसके बाद है जी 16 to 30 फ्रीक्वेंसी 20, x इन दोनों को सम करें और 2 पे डिवाइड करें 23 आएगा। 23 में से 45 इसको यानी इस तरह हम माइनस करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी -22.5 और दोनों को जब हम f और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा -450। 31 to 45 8 फ्रीक्वेंसी है, इसका मिड निकालें, मिड आता है 38। अब 38 में से 45.5 माइनस करें तो ये बचता है -7.5 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है -60। उसके बाद जी 46 to 60 11 फ्रीक्वेंसी है, इनको ऐड करें 2 पे डिवाइड करें 53 आएगा। 53 में से 45.5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 7.5 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी के अकॉर्डिंग
तो ये आता है 82.5। 61 to 75 9 फ्रीक्वेंसी है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो 68 आएगा। 68 को 45.5 से जो है को इसमें से माइनस करें तो ये बचता है 22.5, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब f को d से तो ये आएगा 202.5। एंड लास्ट जो क्लास थी 76 to 90 10 फ्रीक्वेंसी, दोनों को ऐड करें 83 आएगा। फिर 83 में से 45.5 को माइनस करें और वैल्यू आएगी 37.5, और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 375। ये हो जाएगा सारा फ्रीक्वेंसीज़ का सम, और ये जो रिज़ल्ट वैल्यूज़ आई हैं इनका सम होगा -306। अब ये वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर दें। अज्यूम्ड मीन 45.5 ये एक ही वैल्यू प्लस ये समेशन एफ डी की -306 और एफ़ की समेशन एफ़ की 70। 45.5 प्लस माइनस 306 को 70 भी डिवाइड करें तो ये आता है 4.3714। अब माइनस करेंगे तो आपको अज्यूम्ड मीन की वैल्यू मिलेगी 41.12। सो ये आ जाएगा जी आपके पास रिज़ल्ट फर्जी औसत या एज्यूम्ड मीन। आई होप बेटा आपको ये आपका लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।